अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रिक फार्मूला। और इससे पिछले वाले उसके अंदर वीडियो के अंदर हमने लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म की थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और उसके अंदर हम अलजेब्रिक फार्मूला का जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि उन फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है, यानी वो फार्मूले कौन से हैं जो कि यहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो वो जो फार्मूले हैं मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो फार्मूले एक हमारे पास एक तो हमारे पास पहले से फार्मूले हैं, ये हम पहले से कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। टोटल फार्मूले तकरीबन ये हमारे पास आ रहे हैं, +2ab + b², ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा आपके पास आ रहा है a-b² = a² - 2ab + b²। तीसरा जब आगे जो इसी एक्सरसाइज के अंदर इसका एप्लीकेशन होगा वो आपके पास ये वाले फार्मूले हैं। बल्कि आप उसको यूँ लिख दीजिएगा, 2 × a² + b² = a + b² और +a - b²। एक ये फार्मूला है। दूसरा हमारे पास एक फार्मूला है 4ab = a + b -a - b²। एक ये वाला फार्मूला है। अब जो एप्लीकेशन आगे एक ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा। एक हमारे पास एक और फार्मूला है a + b + c² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला a + b³ फार्मूला आएगा, जो कि इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इसका एप्लीकेशन होगा, हम इस्तेमाल करेंगे उसको। और आपके पास आ रहा है a³ + b³ + 3ab × a + b। एक ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। एक और है, इसमें अब माइनस शामिल कर दीजिएगा, a - b³ = a³ - b³ - 3ab × a - b। ये फार्मूला आपके पास ही आ रहा है। और दो फार्मूले और है, बल्कि मैं इधर ही कर लेता हूँ। ये आपके पास आ रहा है a³ + b³। एक ये फार्मूला है, एक a³ - b³। तो ये फार्मूला आ जाएगा a + b × a² - ab + b²। और तीसरा लास्ट फार्मूला a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो आने वाली भी जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इनका इन्हीं फार्मूले का एप्लीकेशन होगा। एक ये तो बहुत पहले से है, तो ये भी अगर कहीं पे आता है तो ये भी हो सकता है इस्तेमाल होगा। लेकिन असल फार्मूले जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे, 2 × a² + b² = a + b² + a - b²। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फार्मूलाज हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लिखना चाहेंगे, वैसे बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करें, इसको अपने साथ लिख लें, नोट कर लें, ताकि आप उसको मेमोराइज भी कर दें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। if a + b = 10 है, a - b = 6 है, देन फाइंड a² + b²। ठीक है, ये फार्मूले मैंने मिटाए नहीं, ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपको मैं इधर से दिखा भी सकूं। देखिए, आपने कौन सा फार्मूला इसमें से चूज़ करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू is to look for the formula where you can find a + b, a - b and a² + b²। ऐसा फार्मूला जिसके अंदर a + b और a - b एंड a² + b² ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो।
अब उसमें से ज़ाहिर है हमारे पास दो चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ज़रा देख लीजिएगा। अगर आप इस पहले वाले फार्मूले को नहीं, ये वाला फार्मूला अगर आप देख लें, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसके अंदर है, ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यूज फिट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला ये 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ फिट कर दें। 2 ये तो हमें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू 10 है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी की पावर 6 है तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 100 प्लस 36। तो ये 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136। 2 is multiplying here with this one. When you transfer this to the other side of the equation, that will be divided on this one. So a square plus b square is equal to 2 6 are 12 and 2 8 are 16. This is the फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम फार्मूले की एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, कुछ वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी, उन वैल्यूज़ को देख ले, कंपेयर कर दे उसको फार्मूले के साथ और वो फार्मूला उसमें से चूज़ कर लें जिसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। ये फार्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल आसान होता है। डेटा आपके पास कौन सा है, पहला डेटा उतारिएगा क्वेश्चन का, फिर फार्मूले, तमाम फार्मूले के साथ उसको कंपेयर करें कि ये सारी चीज़ें कौन से फार्मूले के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, उसको नोट कर लीजिएगा और अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। ओके, पार्ट 2 में जो चीज़ें गिवन है वो a प्लस बी 5 है, a माइनस बी अंडर रूट 17 है, a प्लस बी 5 है और a माइनस बी इज अंडर रूट 17 है। देन फाइंड, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ए बी निकालना है, देन फाइंड ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17, देन फाइंड a। अब ये देखिए तीन चीज़ें आपके पास इसके अंदर भी आ रही है, वन a प्लस बी, सेकेंड इज a माइनस बी एंड थर्ड वन इज a b। नाउ यू हैव टू लुक फॉर द फार्मूला वेयर you can find all these three things. Now look into this formula, the second one formula. AB is here, A plus B is here, A minus B is here. So you will use this formula, okay? Because three of the things are available in this formula. AB आपके पास यहाँ पे है, A plus B यहाँ है, A minus B यहाँ. So just use this formula. Okay, solution हमारे पास आ जाएगा by using formula. Okay, 4AB is equal to A plus B whole square minus A minus B whole square. Now I need to find out the value of AB, so the AB will remain here. I don't have to put any value because there is no value of AB. ठीक है, A plus B की वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
ए प्लस बी की वैल्यू 5, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 5 से 25 माइनस 17, बिकॉज अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ये 4ab हमारे पास आ रहा है। इस तरह से ab आ जाएगा। ओके, 4ab 25 माइनस 17 यू गॉट 8। ठीक है, ab is equal to 8. 4 is multiplying with ab here on the left hand side of the equation. When you transfer 4 to the other side of the equation, that will be divided with on 8. So ab is equal to 4 to the 8 आपके पास आ रहा है। आपके पास ab की वैल्यू मालूम करनी थी, आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन उतारना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 लिखा हुआ है। एफ ओके, टू 45 और दूसरी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है इस डेटा के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास है। यू डोंट नीड टू पुट दिस ब्रैकेट हेयर, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है इस तरह से। ठीक है, देन फाइंड आपके पास क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ये देखिए, ये तीन चीज़ें इन फार्मूले के अंदर किसी एक में से ढूंढ लीजिएगा। कौन सा फार्मूला है, ये वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। ये इस फार्मूले के अंदर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास है। और इनमें से जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, by using formula a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ठीक है, ये अब इस तरह से इसको हम फर्दर वैल्यूज़ डाल देते हैं। एक स्टेप हम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैल्यूज़ डाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन है तो ये आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 मैंने 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी कॉमन बाहर निकाला तो मेरे पास इधर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू स्प्लिट कर दें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है। ओके, ये आपके पास आ रहा है -1 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 45, ये वाला 45 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो उसकी जगह मैंने 45 लगा दिया, प्लस 2 इंटू ये चीज़ मुझे चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मुझे चाहिए। ठीक है, इसमें से ये -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -45 इज इक्वल टू 2 इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। -45 प्लस 1 इज -44, -45 प्लस 1 इज -44। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और फार्मूले का एप्लीकेशन भी बिल्कुल सिंपल है। आपके पास क्वेश्चन मौजूद होता है, उसके अंदर डेटा होता है और फिर उसी को कंपेयर कर दे किसी फार्मूले के साथ। जो डेटा उस क्वेश्चन के अंदर है वही डेटा अगर आपको जिस फार्मूले में मिलता है वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले से हो रहे हैं, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। उसमें हमने देखें इसमें m प्लस n प्लस p, ये m प्लस n प्लस p, आपके पास a प्लस b प्लस c है, एक ये वाला है mn प्लस np प्लस mp, तो आपके पास ab प्लस bc प्लस ca है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी इसमें हमें चाहिए क्या चीज़, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो बिल्कुल सेम फार्मूला, आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी सेम यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड इस्तेमाल हुआ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ए बी बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास ये भी ऑलरेडी है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। 2 को अच्छी तरह से समझ लें, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम ही है, x प्लस वाई प्लस जेड 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी फार्मूले से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं इसी को भी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे फार्मूले से इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 2 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी फार्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। प्लीज़ आप इनको खुद से ट्राई कर ले, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 3 चीज़ें अगेन हमारे पास है, x प्लस वाई आपके पास है, एक्स वाई आपके पास है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये 3 चीज़ें हम सॉल्व कर मतलब एक इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हो, ठीक है। तो अगर आप इस फार्मूले को पढ़ लें, ए प्लस बी होल क्यूब, तो देखें ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि हमें चाहिए निकालना है। और दूसरा जो हमारे पास है वो ये ओके, और ये 3ab इंटू ये ए बी आपके पास है, ये ए बी एक्स वाई आपके पास है, और ए प्लस बी तो ज़ाहिर आपके पास पहले से एक्स प्लस वाई की सूरत में है। तो यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें हैं, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी, ये ए प्लस बी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तीनों यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। By using formula a plus b whole cube is equal to
ए क्यूब प्लस, ओके, यहाँ पे एक्स वाई इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको एक्स वाई इस्तेमाल कर लेंगे, ए बी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy into x plus y. This is the formula. Now x plus y is 7, so 7 cube is equal to x cube plus y cube. We have to find out the value of this one, plus 3xy, xy की वैल्यू हमारे पास 12 है, and x plus y is 7. x प्लस वाई की वैल्यू 7 हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो 7, अब इस 7 का क्यूब जो हमारे पास आ रहा है, अगर आप 7 का क्यूब निकाल लेते हैं तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 9 63 और 7 4 28, सो 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 multiplied by 12, 7 3 is 21, 21 multiplied by 12, 12 1s are 12, or 12 2s are 24, 25, 252 plus 252. Now this is very easy right now. 343 minus 252, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 minus 2 is 1, 14 minus 5 is 9 and 91 is the आंसर, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया और ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ रहा है, ठीक है। ये रफ वर्क है तो आप इसको मिटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहते हैं कि if 3x plus 4y is equal to 11, xy is equal to 12, then find 27x cube plus 64y cube। ये हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब वाला। जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो चीज़ आ रही है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब से ये चीज़ आ जाएगी ये वाली, और ए बी तो हमें अभी एक्स वाई की जगह हमारे ये एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा ए बी की जगह, और ए प्लस बी जो कि यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे आपके पास ये 3x प्लस 4y आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि हम किस तरीके से देखें। 3x अगर मैं फार्मूला लगा दूँ, सोल्यूशन कर देते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y होल क्यूब, इसको खोलिएगा तो a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो a हमारे पास क्या है 3x क्यूब। ये देखिए a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो a मेरे पास यहाँ पे जो बन रहा है वो 3x बन रहा है, तो 3x होल क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस b का मतलब 4y क्यूब, प्लस 4y होल क्यूब प्लस 3a is 3x, b is 4y into a plus b is 3x plus 4y। ये मेरे पास फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह 3x इस्तेमाल हुआ है, b की जगह 4y इस्तेमाल हुआ है, तो अब जहाँ जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे मैं 3x यूज़ करूँगा, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 4y में यूज़ करूँगा। तो देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया उसके अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था वो भी इसी फार्मूले से इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ इसमें भी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देते हैं। 3x प्लस 4y 11 क्यूब हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, तो 3x प्लस 4y की जगह हम 11 लगा देंगे, इज इक्वल टू ये 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब जो हमारे पास आ रहा है, 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 हो जाएगा,
एक्स क्यूब, ये चीज़ हमें चाहिए, प्लस 4 का जो क्यूब आ रहा है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 एक्स वाई। ओके, ये चले मैं फ़िलहाल एक्स वाई लगा देता हूँ, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स वाई की जगह मैं 12 लगा दूंगा। तो एक्स वाई की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, 12 इंटू 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो इसकी जगह मैं 11 लगा देता हूँ, ये 11, ठीक है। तो 11 का क्यूब जो हमारे पास आ रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1331 इज इक्वल टू ये 27 एक्स क्यूब जो कि हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, प्लस 64 वाई क्यूब, ये भी रिक्वायर्ड है, प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये 39 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, and you'll get the 5148, 5148, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको इधर हम शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ये 31 माइनस 5148, 39 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। 148 इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। आप इसको माइनस कीजिएगा तो -1331, इससे आ जाएगा -3817 इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब plus 64 y cube. This is the final answer, ठीक है। 27 x cube plus 64 y cube is equal to -3817 is the final answer, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक। बाकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ये फार्मूले जो a-b होल क्यूब वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, ये जो फार्मूले हैं इनका एप्लीकेशन होगा, जो कि हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे।